हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देख रहे हैं मेरी सास बोल रही है, देखिए मैं जा रही हूँ तिलक में रेडी होकर के। और ये है तिलक में, और यही गाय है जहाँ पर मैं रोटी देने आती हूँ। गाय लोग मुझे देख करके देखिए कैसे पहचान जाती है एकदम से। और यहाँ पर सज गया है। और यहाँ पर देखिए तिलक जो होता है ना, वो लड़की वालों की तरफ, लड़की वाले लोग आते हैं और लड़के वालों की तरफ से पूरा अरेंजमेंट होता है। खाना पीना रहे, सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, मतलब जैसा करना चाहे वैसा होता है। तो यहाँ पर फल फूल मिठाई, और अगर कुछ मतलब देना चाहते हैं, मतलब देना क्या चाहते हैं इस पर शब्द में बोलूँ तो जो डिमांड होती है वो तिलक में चढ़ाया जाता है। और यही तो मैं आई थी तो मैंने कहा वो भी मैं दिखाई देती हूँ। और इसमें रस्म होती है इस तरह से, अपना मतलब लड़के को अपना बना लिया जाता है और लड़की को दे दिया जाता है, सुपुर्द कर दिया जाता है कि मेरी लड़की आपकी हो गई। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि काजल पार रही हूँ मैं। तो काजल अगर कैसे पारा जाता है और कैसे बनाया जाता है, अगर उसका भी चाहिए आपको तो मैं, आप कुछ बताइएगा तो मैं उसका बना करके आपको दे दूँगी। ये देखिए काजल, ये ऊपर ऊपर उड़ के भी आ रहा है, जो कि मैं पार रही हूँ बाबू को लगाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए, अगर इसको ना दियली में, मिट्टी की दियली में करें तो और भी अच्छा है। देखिए मैं इसको निकाल लूँगी एक साथ, और उसके बाद वो खुरच करके एक साथ निकाल लूँगी। अब ये देखिए मैंने निकाल लिया है बिल्कुल इस तरह से। और अब इसमें देसी घी में मिक्स कर दूँगी मैं, ताकि ये थोड़ा हो जाए। सूखा काजल बच्चे को कुछ दिन तक ही लगाया जाता है, 10-12 दिन तक ही लगाया जाता है। उसके बाद ये वाला काजल लगाया जाता है। क्योंकि मेरे पास तो मेरी नानी के हाथ का काजल भी है। नानी ने मम्मी जब डुग्गू हुआ था तो मम्मी को बना के दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है, शायद मैंने वहाँ रख दिया है ससुराल में। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना ही देती हूँ। तो मेरे पास तो मम्मी के हाथ का भी काजल है, नानी के हाथ का भी काजल है। तो ये काजल मैं बना रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कितना काला, बिल्कुल आइकॉनिक काजल लोग बोलते हैं ना, ये उससे भी काला होता है एकदम, है ना। जहाँ पे लग जाता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता। ये देखिए मैं छुड़ा रही हूँ फिर भी नहीं छूट रहा है, इतना काला, इतना डार्क होता है ये। बस हल्का सा लगा लो तो एकदम काला ही कर देगा आँख को। और डॉक्टर तो मना करते हैं काजल लगाने को। तो देखिए अब उनके यहाँ शाम को बारात का समय हो गया है, तो पापा भी जा रहे हैं। और भी कई जगह पापा को भी तो जाना था, लेकिन शाम को बारात देखने के लिए ना हम लोग जा रहे हैं। मतलब अपने हमारे घर के सामने ही है, तो द्वार पर से ही दिख जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो देख लेती हूँ, 1 मिनट। तो बैंड बाजा बारात ये सब ये आवाज़ आती है। तो ये सब सजा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे यहाँ जो रेंट पे एक आंटी रहती हैं, तो वो भी हमारे साथ गई थी। बाय नेचर वो बहुत ही अच्छी हैं, मतलब बहुत मिलनसार है। तो उन्हीं के साथ मैं गई हुई थी। हम लोग बैठ कर के देख रहे थे, और फैमिली में से तो कोई था नहीं क्योंकि सभी लोग जा चुके थे। तो और ये है हमारी, हाँ, दादी का घर, जहाँ पे हमारी बहन का भी शादी था, मेरे बड़े पापा की लड़की का। तो वहाँ पे भी गए थे लोग, क्योंकि पापा, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और पापा को, बाबू को देखना था। यहाँ पर कोई था नहीं, इसलिए पापा भी नहीं गए थे। यहाँ पर कोई था नहीं ना। होता है घर में 1-2 लोगों का होना ज़रूरी है। और पापा उनको बोल दिए थे कि बारात उनकी बहुत लेट से आई थी, तो बारात पास में ही थी, इसलिए लेट से जा रही थी। तो बोल दी, पापा बोले 2-3 जगह जाना था वहाँ पे। बोले कि एक के यहाँ हो जाता हूँ, वहाँ चला जाऊँगा। तो इस वजह से पापा उनके यहाँ से होकर के आए, फिर अपना गाड़ी वाड़ी लिया और जाने की तैयारी
अब यहाँ से शायद मैंने लिया हुआ है। शादी वादी होता है तो कितना अच्छा लगता है ना। कितना अच्छा होता है, घर में एक बहू आती है। ये सपने होते हैं, सभी के होते हैं। अपने अपने एक लड़की के भी सपने होते हैं कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी। ससुराल वालों के भी सपने होते हैं। सभी के अपने अपने सपने होते हैं, सभी उनसे जुड़े होते हैं। और इतने शौक़ से आदमी बैंड बाजा बारात करता है, ले जाता है एक लड़की को ले आने के लिए, अपने घर की लक्ष्मी बनाने के लिए, अपने घर की बहू बनाने के लिए, कि वो हमारे घर आएगी, हमारे घर आंगन को सजाएगी और उसमें बरकत करेगी। ये सभी सोचते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वो कुछ अपना दे रहे हैं, जो देना है उनको। क्योंकि लड़के का भाई माला पहनाता है, लड़की का भाई, सॉरी, लड़की का भाई माला पहनाता है। और यहाँ पर देखिए कितने अरमानों से बैंड बाजा बारात, ऐसे मैंने भी, मेरी मम्मी, मेरे पापा भी, हम लोगों ने भी किया था। और ये है हमारे मेरे बेटे का बर्थडे का सेलिब्रेशन, जहाँ पे मैं कर रही हूँ। और ये है मेरा बेटा, उसका बर्थडे था। क्योंकि इस बार मैं उसका बर्थडे नहीं मना पाई थी क्योंकि मैं अकेली थी और मैंने कहा मैं बर्थडे नहीं मना पाऊँगी। मेन बात यही है कि बर्थडे नहीं मनाने का कारण कि मैं अकेली थी, और अकेला भी ऐसे भी आदमी कर लेता है, लेकिन इतना थकावट, तबीयत भी नहीं ठीक था। उसी में छोटा सा बच्चा और सबको खाना पीना बगल उगल में। अपने ससुराल भी मैंने नहीं कहा, बल्कि उन लोगों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उनका मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया रात में। उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं मना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ, बच्चों के साथ केक वेक कटवा दे रही हूँ और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो चाहते ही ऐसा ही हो, बच्चों का ही चीज़ है तो बच्चों के साथ ही एंजॉय होना चाहिए। लेकिन होता है कि भाई इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगले साल माता रानी चाहेंगी खूब अच्छे से इसका बर्थडे फिर मनाया जाएगा। और लेकिन इस बार तो फिर भी समोसा और मिठाई और ये केक वगैरह था। और एक्चुअली में मेन बात ये था कि बगल में से खाना पीना भी आ गया था, कचौड़ी सब्ज़ी ये सब भी था। तो उनके एक लोग बगल में, उनके यहाँ भी बार अच्छा था उसी दिन। तो ये उसका भी ब्लॉग है। तो आप लोग बेटे को ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि खूब तरक्की करे, खूब बढ़े और नेक रास्तों पर चले, बड़ों का सम्मान करे, इज्जत करे और अपने संस्कारों से जुड़ा रहे। बस मेन बात यही है और कुछ नहीं। तो फिर बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया, केक वेक लगा करके। बच्चों का तो यही होता ही है ना। तो इस तरह से फिर मैंने केक कटिंग किया, अगल बगल चाची उची के यहाँ, सबके यहाँ पहुँचा दिया, दादी उदी के यहाँ। और दादी उदी भी के यहाँ से भी उन लोग आ गई हैं। एक्चुअली में ये ना ब्लॉग जो है ये 2-3 दिन का ब्लॉग है, एक दिन का ब्लॉग नहीं है, जो मैंने ज्वाइन कर के आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। क्योंकि टाइम की बात है और बना भी सकती हूँ, लेकिन तबीयत भी नहीं ठीक, मेन बात ये भी है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी व्यस्तता हो जाती है। और फिर ये एक दिन का ब्लॉग और है जिसमें आप लोग देख सकते हैं मैं पकौड़ी बना रही हूँ। क्योंकि पिंकी मतलब मेरी भाभी की फ्रेंड आ गई थी, तो उसके लिए अब वो जा रही हैं। ये भी मिलके बहुत अच्छा लगा। उनके बच्चे आए थे। नेचर बहुत अच्छा है, काफ़ी नेचर है, पोलाइट है और अपनी फैमिली समझ में आ जाता है कौन कैसा है। फैमिली को लेकर चल रही है, बहुत अच्छी बात और अच्छी है। और ये मेरा बेटा जिसके साथ मैं मस्ती कर रही थी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये ना पहचानने लगा है मुझे भी बहुत अच्छे से। पापा को भी हंसता है, वो मतलब हंसता है, बोलने की कोशिश करता है, आता है। तो बस भगवान ने ये भी दिन दिखाया, ये भी सौभाग्य की बात है। बहुत दिन से आदमी परेशान था इसके लिए। तो चलिए क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन मैं ब्लॉग पहुंचा रही हूँ।